पेमरा का आज़ादी सहाफ़त पर वार, 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। पेमरा का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़, 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन फहद हारून की अचानक पेमरा ऑफिस आमद, फहद हारून के जाने के बाद गैर कानूनी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। न्यूज़ की बंदिश का फैसला मुस्तरद, मुल्क भर में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में बड़े मुजाहरे। सहाफ़ियों का कहना है कि हुकूमत ने सबसे पहले मीडिया पर शब खून मारा। 10 जुलाई को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज होगा। में आज ये बात आई है कि 24 चैनल जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसको सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो हक और सच की बात करता था। और जिस तरह आपको पता है कि किस तरह मीडिया को ये गवर्नमेंट दबा रही है और किस तरह मीडिया में जो सच बोलते हैं उनका गला दबाया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसके लाइसेंस की बहाली का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन की तरफ से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने की मजम्मत। कहते हैं 24 न्यूज़ को हक और सच की बात करने की सजा दी जा रही है। जो चैनल भी सच बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। न्यूज़ को जो बंद किया गया है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर ये एक हमला है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, जितने भी लोग वर्कर्स हैं, मेहनत कश हैं, कलम मजदूर हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादती है और इसकी मजम्मत करता हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि 24 न्यूज़ को फ़ौरन बहाल किया जाए। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद का कहना है कि 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। हुकूमत को अब जुल्म का बाजार बंद करना होगा। फौरी तौर पर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल की जाए। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टे 43 साल बीत गए। 1977 में आज ही के दिन आमिर ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार की जमहूरी हुकूमत खत्म करके मार्शल लॉ लगाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, 5 जुलाई को आइन मुअत्तल जमहूरियत को लपेटा गया। मौजूदा कठपुतली हुकूमत भी 5 जुलाई 1977 के जुर्म की इंतहा है। अब पाकिस्तान में ये बाप हमेशा के लिए बंद होने वाला है। अवाम की फतह तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर, औरंगी, सुरजानी, मंगू पीर, कुरंगी, साइट एरिया, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में बिजली की बार बार बंदिश। गर्मी से लोगों का बुरा हाल। सखर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मुजाहरा। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर बरहम। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करने में नाकाम हो गई। उमर अयूब कराची में कि इलेक्ट्रिक की अजारादारी खत्म कराएं, किसी दूसरी कंपनी को लाया जाए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बिजली का बहरान संगीन हो गया। कई इलाकों में घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर में बारिश के बायस बिजली की तलब में कमी। लेस्को ने शहर को बिजली की लोड शेडिंग से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक शहबाज शरीफ को एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 93 जाने ले गया। हलाकतों की तादाद 4712 हो गई। 24 घंटों में मजीद 3191 केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 2,28,274 हो गई। अब तक 1,29,830 अफराद सेहतियाब। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है कि कोरोना को कौमी जज्बे से शिकस्त देनी है। माजी में लूट मार से मुल्क को नुकसान पहुंचा।
लूटो फूटो ग्रुप होता तो कोरोना से ज्यादा हश्र होता। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि M8 पर काम का आगाज अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में हुशाब से आवारान तक 146 किलोमीटर तवील सड़क के मंसूबे के पर काम 26 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबा जनूबी बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली लाएगा। इलाके के लोगों को रोजगार और तरक्की मिल सकेगी। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों के 48 डॉक्टर्स मुस्ताफी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के म्यू अस्पताल में 14, चिल्ड्रन अस्पताल के 6, जनरल अस्पताल के 3 डॉक्टर शामिल। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। दहशतगर्दों के मोबाइल फोन से मजीद डाटा हासिल कर लिया गया। हमलावर कोयटा से कराची में एक नंबर से मुसलसल राब्ते में रहे। सवाबी में घरेलू तनाजे पर फायरिंग। बाप बेटे समेत 3 अफराद कत्ल। बन्नू में चलती कार पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। लाहौर में ईद उल अजहा से पहले 12 आर्जी मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। मंडियां शहरी दूध से 10 से 45 किलोमीटर के फासले पर लगेंगी। 13,34,000 छोटे जानवर और 3,15,000 बड़े जानवरों की खरीदारी हो सकेगी। लाहौर में भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। बंद रोड पर ATM से पैसे निकलवाते शहरी को लूट लिया। 24 न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। मुगलपुरा में मोटरसाइकिल 4 शहरियों के हत्थे चढ़ गया। ठुकाई के बाद पुलिस के हवाले। कराची मंगूपीर में खैराबाद के करीब खाली मकान से बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। जलालपुर पीरवाला में ऑयल टैंकर में आग लग गई। सैकड़ों लीटर पेट्रोल भी जल गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। कराची वाले हो जाएं तैयार। आज रात से मॉनसून बारिशें होंगी। सखर, हैदराबाद समेत अंदरून सिंध भी बादल बरसने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में नालों की सफाई। न्यूज की बंदिश का फैसला मुस्तरद। मुल्क भर में सहाफी सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में बड़े मुजाहिरे। सहाफियों का कहना है कि हुकूमत ने सबसे पहले मीडिया पर शब खून मारा। 10 जुलाई को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज होगा। में आज ये बात आई है कि 24 चैनल जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसको सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो हक और सच की बात करता था। और जिस तरह आपको पता है कि किस तरह मीडिया को ये गवर्नमेंट दबा रही है और किस तरह मीडिया में जो सच बोलते हैं उनका गला दबाया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसके लाइसेंस की बहाली का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन की तरफ से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने की मजम्मत। कहते हैं 24 न्यूज़ को हक और सच की बात करने की सजा दी जा रही है। जो चैनल भी सच बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। न्यूज़ को जो बंद किया गया है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर ये एक हमला है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, जितने भी लोग वर्कर्स हैं, मेहनत कश हैं, कलम मजदूर हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादती है और इसकी मजम्मत करता हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि 24 न्यूज़ को फ़ौरन बहाल किया जाए। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद का कहना है कि 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। हुकूमत को अब जुल्म का बाजार बंद करना होगा। फौरी तौर पर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल की जाए। और पाक फौज के शेर दिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान निशाने हैदर को वतन पर कुर्बान हुए 21 साल बीत गए। 1999 में कारगिल के महाज पर जामे शहादत नोश किया।